बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। ये 198 का घन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको 198 गुणे 198 गुणे 198 3 बार लिखते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर प्रश्न में विस्तार कीजिए लिखा है तो आप इसको ऐसे हल नहीं कर सकते हो, आपको इसे सूत्र रूप में बदलना ही होगा। जैसा आपको हमने पिछले सवाल में बताया था कि अगर आपका इकाई का नंबर 5 से कम है तो आप मान लीजिए कि वो सवाल प्लस वाला होता है, 5 से ज़्यादा है तब वो माइनस वाला होता है। जैसे 52 था तो उसको हम 50 + 2 लिखेंगे, लेकिन अगर 58 है तो बच्चों उसको हम 60 - 2 लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक वैसे ही 198 का घन, तो चूँकि लास्ट में 8 है इससे ये समझ में आता है कि ये माइनस वाला सवाल है। तो 198 में आपको गिनती पढ़नी है। 198 में 1 जोड़ेंगे तो 199 और 2 जोड़ेंगे तो 200, मतलब 200 में से 2 माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा, 198। तो इसे हम सूत्र के रूप में पहले बदलते हैं। तो 198 का जो घन है वो सूत्र रूप में हो जाएगा 200 - 2 का घन। अब बच्चों हम इसमें सूत्र लगाते हैं, ये a - b का घन इस स्वरूप में दिख रहा है। तो अब आप इसमें सूत्र लगाकर भी, जैसे सूत्र लिखकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है आपका 200, तो a है 200 का घन माइनस 3 गुणे a का स्क्वायर। a मतलब यहाँ पे 200 है तो 200 का स्क्वायर गुणे b का मतलब यहाँ पे 2 से है, प्लस 3 गुणे a मतलब 200 गुणे b का स्क्वायर, b मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b का घन मतलब 2 का घन। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें सूत्र इस्तेमाल किया है, आप सूत्र लिखकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो जहाँ भी a आ रहा था देखिए वहाँ पे 200 है, जहाँ भी b आ रहा था वहाँ पर 2 है। ठीक है बच्चों, और सूत्र भी माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से होता है। अब 200 का घन मतलब बच्चों 200 का 200 में 3 बार गुणा। आप इसमें सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ, जीरो वाले सवालों को बहुत ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको 2 का घन पता है, 2 का घन कितना होता है 8, और चूँकि 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो जब 3 बार लेंगे तो 2 मतलब 6 ज़ीरो हो जाएंगे। तो 8 के बाद 6 ज़ीरो, ये हो जाएंगे आपका 200 का घन। आपको 200 गुणे 200 करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, आप डायरेक्टली 2 का घन 8 होता है और 2 ज़ीरो का 2 तिहाई 6 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। अब 200 का वर्ग मतलब 200 गुणे 200, तो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, सेम नियम यहाँ भी लगा सकते हैं 4, और 2 ज़ीरो का जब वर्ग करेंगे मतलब 2 बार लिखते हैं तो 2 ज़ीरो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ज़ीरो। आ रहा है समझ में बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 600, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस 2 का घन होता है 8। 2 का घन मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा। तो ये 8 1 2 3 4 5 6 वैसे ही रहेंगे। पहले आप 6 का इसमें गुणा करो, 6 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 24, ये 4 ज़ीरो इसमें लगा दीजिए, यह है सिंपल तरीका। ठीक वैसे ही 6 चौक 24, 2 ज़ीरो लग जाएंगे -8। अब सबसे पहले हमको इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख में से इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,40,000 माइनस करना है। तो क्योंकि इसमें से ये माइनस करो, और चूँकि ये बड़ा इसलिए प्लस का ही चिन्ह आएगा, तो आपको माइनस करने आता है। इसको माइनस करने पे आता है 7 7 6 1 2 3 4। बच्चों आप इसमें रफ में इसको माइनस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस वैसे 2400 में से 8 माइनस करेंगे, जो कि प्लस माइनस माइनस होता है, बीच का चिन्ह मैंने लिख दिया। वैसे ही 2400 में से 8 गए 2392, चूँकि 2400 बड़ा इसलिए प्लस चिन्ह आ गया। तो 7764 प्लस 2392, अब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 77623992। तो इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को हल करना है। ऐसा ही सवाल प्रश्न चौथा भी आपको इसी प्रकार से हल करना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हमारा 6वां सवाल है 2p - 1/2p का घन।
अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये भी आपको a माइनस बी का घन उसी स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो 2p माइनस 1/2p का घन, हमने सबसे पहले इसका सूत्र लगाया। सूत्र वैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पर a की जगह पे 2p आएगा, जहाँ पे b आता है वहाँ पे 1/2p आ जाएगा। तो a का घन मतलब 2p का घन माइनस 3 गुणे a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर गुणे b मतलब 1/2p प्लस 3 गुणे a का मतलब है 2p गुणे b का स्क्वायर मतलब 1/2p का स्क्वायर माइनस b का घन, चूँकि b हमारा 1/2p है तो 1/2p का घन। इस प्रकार से बच्चों सबसे पहले हमने सूत्र लिख दिया। अब हम सूत्र को ओपन करते हैं। 2p का घन बच्चों 2 का घन कितना होता है, आपने अभी जस्ट किया था 8, चूँकि p भी है, पिन भी 3 पर आता है, इसलिए 8p का घन। इस सवाल को जब ऐसे पद समान होते हैं तो इसको और आसान से करने के लिए बच्चों, जैसे 2p का वर्ग है तो इसको हम 2p गुणे 2p ऐसा लिख देते हैं, और ये वाला 1/2p वैसे का वैसे रहेगा, प्लस प्लस वैसे रहेगा। अब इसको आप गुणा मत करिए क्योंकि बटे में सेम पद है, ये कट जाएगा। 3 गुणे 2p हमने वैसे लिखा, 1/2p का वर्ग इसको भी हम 1/2p गुणे 1/2p हम लिखेंगे, माइनस 1 का घन 1 होता है और 2p का घन आपने अभी जस्ट किए, 2p का घन कितना होता है 8p³, हमने इसको वैसे लिख दिया। अब इससे क्या आसान होगा बच्चों, अब आप देख सकते हैं गुणे चिन्ह में अगर संख्या क्रॉस में है तो 2p क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ये 1 आ जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी 2p कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे, 8p का घन माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6p प्लस यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ऊपर से 1 ही है और बटे में खाली क्या बच रहा है 2p माइनस 1/8p का घन। तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं प्रश्न 8वें की ओर। प्रश्न 8वां या आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों। ऐसा ही सवाल आपने प्लस वाले सूत्र में भी किया था। आइए इसको भी हम x/3 माइनस 3/x का घन, तो ये भी आपको a माइनस b का घन इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है बच्चों। छठे के बाद हम 8वां कर रहे हैं, 7वां आपको स्वतः हल करना है। तो सूत्र लगाते हैं, a माइनस b का घन बराबर a का घन माइनस 3 गुणे a का वर्ग गुणे b प्लस 3 गुणे a, जहाँ a आ रहा है वहाँ पे मैं x/3 लिख रहा हूँ, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 3/x का स्क्वायर माइनस b का घन, तो b हमारा 3/x का घन। हमने सबसे पहले इसको सूत्र रूप में लिखा। अब x का घन तो हो जाएगा x/3, ये भी समझ लीजिए वैसे होगा x/3 गुणे x/3 गुणे x/3, तो x 3 बार हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना होता है 27। तो इस प्रकार से इसका घन आ जाएगा। चूँकि बच्चों ये पद भी सेम दिख रहा है इसलिए इसको भी हम जैसा हमने ऊपर हल किया, x/3 का वर्ग मतलब x/3 गुणे x/3 हम 2 बार लिख सकते हैं, गुणे 3/x वैसे लिखेंगे, प्लस 3 गुणे x/3 वैसे ही रहेगा, 3/x का वर्ग, तो ये बच्चों हो जाएगा 3/x गुणे 3/x माइनस 3 का घन तो आप जगह मालूम है 27 होता है, आपने यहाँ पे किया है, और x का घन हो जाएगा x⁻3। अब बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि गुणे चिन्ह में अगर क्रॉस में जो कटने चाहें वो कट सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये x इस x से कट जाएगा, ठीक वैसे ही ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और ये वाला x ये वाले x से कट जाएगा। आप किसी x से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ बचेगा x का घन बटे 27 माइनस, बच्चों ये गुणे में 3 3 है तो ये 3 3 भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर खाली बच रहा है x प्लस
यहाँ पे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा 9 बटे में आपको ये x दिख रहा है, ये x आएगा माइनस 27 बटे x का क्यूब। तो इस प्रकार से बच्चों इसका विस्तारित स्वरूप x का घन बटे 27 माइनस x प्लस 9 बटे x माइनस 27 बटे x क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज प्रश्न संग्रह 5.3 के प्रश्न की हल किए, पहले सवाल को हल किए। इसमें मैंने 6ठा और आपको 8वां कराया है। 7वां सवाल इन्हीं जैसा है, इसलिए आप उसे स्वतः हल करेंगे।